हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस चैतन्य भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं के बारे में चैतन्य भागवतम के अंत्यखंड से श्रवण कर रहे थे। अंत्यखंड के चौथे अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन हुआ है। भगवान जब राम के लिए गए, चैतन्य महाप्रभु राम के लिए गए, तो वहां पे जो यवन राजा था, नवाब था, उसको उसके सिपाही ने बताया कि किस तरह से यहाँ पे एक सन्यासी आए हुए हैं। उनका बहुत सुंदर रूप है। वो सन्यासी बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं, कई कई घंटों तक कीर्तन करते हैं। मैंने तो ऐसा सन्यासी आज तक देखा नहीं। वो खाते समय भी
सोते समय भी कीर्तन करते रहते हैं। वो किसी से कुछ शिकार नहीं करते हैं। उनका एक ही एंगेजमेंट है, वो कीर्तन का आनंद लेते हैं। इस प्रकार से ये भगवान की राम केली जो मालदा डिस्ट्रिक्ट में है उसमें लीला चल रही। भगवान जब डांस कर रहे थे वहां मालदा में, तो यवन जो थे मुस्लिम भी, वो भी वहां से दूर से प्रणाम करते थे। आगे बोलते यद्यपि यवन राजा परम दुर्बार, कथा सुनी चित्ते बड़ हैला चमत्कार। हालांकि जो नवाब था, जो यवन राजा था मालदा का, वो बहुत रूथलेस था, बहुत दुष्ट था, कठोर था। उसको भी आश्चर्य हुआ भगवान के चैतन्य महाप्रभु के इस वर्णन को सुन के कि ऐसा कोई सन्यासी आया हुआ है। केशव खाने रे राजा डाकियानी आजी, जाने से राजा बड़ विस्मित है। तब किंग ने केशव खान को बुलाया और उससे पूछा, बहुत आश्चर्य से उससे पूछा, कहाँ थे केशव खान, कीमत तुम्हार। श्री कृष्ण चैतन्य बोली, नाम बोले जा। केशव खान मुझे बताइए। नवाब ने केशव खान को बुलाया। अब उन्हीं के एक सभा के सदस्य थे। केशव खान, तुम बताइए, तुम्हारा क्या विचार है, ये जो श्री कृष्ण चैतन्य नाम का जो व्यक्ति है, ये जो श्री कृष्ण चैतन्य नाम का जो व्यक्ति है, इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार। कीमत तहार कथा, कीमत मनुष्य, कीमत गोसाई तियो कही बावश्य। उसके बारे में बताइए, क्या किस किस चीज का वो उपदेश देता है, किस प्रकार का वो व्यक्ति है, और किस प्रकार का वो सन्यासी है। चतुर दिखे था कि लोक ताहारे देखिते, की निमित्त ऐसे कही बा भाले मत। और मुझे बताइए क्लियरली कि सारे लोग चारों दिशाओं से क्यों उनका दर्शन करने आते हैं। सुनिया केशव खान परम सज्जन, भय पाई लुकैया कहे न कथन। जब बहुत पवित्र पुण्यवान केशव खान ने ये शब्द सुने, ये प्रश्न सुने, वो चिंतित हो गया और इस प्रकार से बोलने लगा, सत्य को छिपाने लगा, सत्य को छिपाने लगा। कि बोले गोसाई एक भिक्षुक सन्यासी दे, सांतरी गरीब वृक्ष रहता लवासी। कौन व्यक्ति बोलता है गोसाई है? वो एक सन्यासी है। वो दरिद्र व्यक्ति है, किसी दूसरे देश से आया हुआ है और एक पेड़ों के नीचे, वृक्षों के नीचे रहता है। राजा बोले गरीब है ना, बोले खबुताए महादोषे है, यहाँ सुनी ले सरवन। राजा बोलता है, नवाब बोलता है, उसको कभी गरीब मत बोलो, दरिद्र मत बोलो, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, ऐसा बोल के नवाब बोलता है, मुस्लिम नवाब बोलता है चैतन्य महाप्रभु को दरिद्र मत बोलो। तो केशव खान तो हिंदू था, लेकिन इसलिए बोल रहा था कि कहीं नवाब नाराज नहीं हो जाए चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा सुन के, और कहीं उसको अपना शत्रु नहीं मान ले, इसलिए थोड़ा उनका वर्णन है जो कम करके कर। हिंदू जा रहे, बोले कृष्ण खादो खोदाय जमन, से ही तीनों निश्चय जानिए सर्वजन। नवाब बोलता है, जान लो कि वो वही व्यक्ति है जिसको हिंदू लोग कृष्ण बोलते हैं, और यमन उसको खुदा बोलते हैं, यमन लोग उसको खुदा बोलते हैं। आप बना रहे राज्य से हमारा आज्ञा रहे,
तारा आज्ञा श्री करे सर्व देश वह। मेरा आदेश तो मेरे राज्य में ही चलता है, बट उनका आदेश जो है सारे जगहों पे चलता है उनका आदेश। ये आपके जो सन्यासी का आदेश। ए निज राज्य आमार कत जाने, ए निज राज्य रे आमार कत जाने, मंद करी बारे लागे याची माने माने। और ये सेम लोग मेरे राज्य में भी षड्यंत्र रचने लगे हैं। जो उसके फॉलोअर्स हैं, ये मेरे राज्य में भी षड्यंत्र रचने लगे हैं मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए। ताहारे सकल देश काया वाक्य मने, ईश्वर नाही ले बिना अर्थ भजे के ने। पर सारे जगहों के लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनके मन से, उनके मन से, उनके शरीर से, उनके वाणी से। लोग उनकी पूजा क्यों करेंगे? अगर वो भगवान नहीं है तो लोग उनकी पूजा क्यों करेंगे? छह मास आजी अमी जीविका न दिले, नाना युक्ति करी बेका सेवक के सकले। आपनारे खाई लोक ताहने सर्विते, चाहता है केह नहीं पाए भले मत। अगर मैं 6 महीने तक अपने सेवकों को वेतन नहीं दूं, तनख्वाह नहीं दूं, वे मेरे विरुद्ध अलग अलग तरीके से षड्यंत्र करेंगे। लेकिन ये जो लोग हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के आपके सन्यासी के साथ वाले लोग हैं, ये तो अपने आप को पालन कर रहे हैं और फिर भी उसकी सेवा भी करना चाह रहे हैं, बिना सैलरी के उसकी सेवा करना चाह रहे हैं। हालांकि उन्हें उचित अवसर नहीं मिलता। फिर भी जब यवन किंग, जो यवन राजा, जो मुस्लिम राजा नवाब था, इसको संशय हुआ महाप्रभु के बारे में, उन्होंने केशव खान को बुलाया और उससे पूछा कि भगवान, केशव ने बोला ये जो महाप्रभु है, ये तो दूसरे देश से आया है और बहुत गरीब है। तो हुसैन शाह बोलता है, नवाब बोलता है, अगर मैं अपने, तो फिर लोग उसकी सेवा क्यों कर रहे हैं? जो तुम्हारा सन्यासी इसकी सेवा क्यों कर रहे हैं? अगर मैं अपने सेवकों को 6 महीने के लिए वेतन नहीं दूंगा, मेरे प्रति वो लॉयल नहीं रहेंगे, मेरे प्रति षड्यंत्र करेंगे। बस इस केस में मैं देखता हूँ कि महाप्रभु, आपके जो चैतन्य महाप्रभु, उसके आदेश पे उसके जो सारे सेवक हैं बहुत उत्साह दिखाते हैं, बिना बिना तनख्वाह के, बिना वेतन के उसकी सेवा करते हैं। वे उसके आदेश का पालन करते हैं और स्वयं अपना भोजन और अपना निवास स्थान अरेंज करते हैं। ये उनके अनुयायी हैं। मेरा आदेश तो खाली मेरे राज्य में चलता है, पर हालांकि वो दूसरे राज्य का है, उसका तो आदेश सब जगह चलता है, उधर भी चलता है और मेरे राज्य में भी चलता है। ये कौन है अद्भुत है? अतएव तीनों सत्य जानिया ईश्वर, गरीब करी आथे न भोले उत्तर। इसलिए ये तो निश्चित है कि वो भगवान है। एक नवाब बोल रहा है, खुदा है वो, उसको गरीब मत बोलो। राजा बोले, ए मुई बैलू न सवार, कि हाँ यदि उपद्रव करे तब। राजा नवाब ने कहा कि कोई भी उसको डिस्टर्ब नहीं करे। मेरा आदेश है कि कोई भी उस संत को डिस्टर्ब नहीं करे। जेखाने तहाना इच्छा, ठाकुर सेखाने आपन आरे शास्त्र मत करुणा विधान। जहां पे भी वो रहना चाहता रहे, जिस जो भी उसकी इच्छा है उस करे, उसके शास्त्र की जो भी, उसके शास्त्र की, उसके शास्त्र में जो भी लिखा है वो प्रचार करे। जिस भी तरीके से करना है उस तरीके से करे। सर्वलोक के लय सुखे करुणा कीर्तन, विरल ठाकुर की बा जैन लय मन।
उसको शांतिपूर्वक कीर्तन करने दो उसके अपने अनुयायी के साथ में, और एक जगह एकांत स्थान में रहने दो, और जहां पे भी रहना चाहे उसका पसंद का वहां रहे हो। काजी बा कोटाला की बा हऊ कौन जन, किछु बोला इले तार लाइमो जीवन है। अगर कोई व्यक्ति उसको विरोध करेगा तो मैं उसका जीवन ले लूंगा, चाहे वो काजी हो मेरे राज्य का या मेरे राज्य का पुलिस वाला हो। यही आज्ञा करी राजा, गेला अभिमन अभ्यंतर, एने रंगा करे प्रभु श्री गौर सुंदर। जब राजा ने ये आदेश दिया, नवाब ने ये आदेश दिया, और वो अपने महल में गया, राजा ये आदेश देके महल में चला कि चैतन्य महाप्रभु को इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, नवाब, मुस्लिम नवाब। ये चैतन्य महाप्रभु से इतना प्रभावित था। जय हुसैन सह सर्व उदियार देशे, देव मूर्ति भांगी लेका देवला विशेष। यही हुसैन शाह था जिसने उड़ीसा में मंदिरों के विग्रह को नष्ट कर दिया था। आज वो बंगाल में आदेश दे रहा है कि चैतन्य महाप्रभु को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो कीर्तन जहाँ चाहे कर सकते है ना। यवने मानी के गौर चंद्र, तेथा पिया तथा पिया एबे ना मानी यत्यान। इस प्रकार का जो कुर्र नवाब था वो भी गौर सुंदर का आदर करता था। लेकिन कई जो आज के युग में अंधे व्यक्ति हैं वो उनका पालन नहीं करते, उनका आदर नहीं करते। मठ मोदिया समाय श्रिय वेश धरे, चैतन्य रघुन सुनी पौधाए अंतरे। कई लोग अपना हेड शेव कर लेते हैं और सन्यासी की ड्रेस पहन लेते हैं, बट उनका हृदय जलता है जब वो चैतन्य महाप्रभु की महिमा का श्रवण करते हैं। जो लोग पूरे जगत का त्याग करते हैं और मायावादी सन्यासी की ड्रेस पहनते हैं, वो ईर्ष्या से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि उनका हृदय भगवान की, चैतन्य महाप्रभु की ग्लोरी से, चैतन्य महाप्रभु की ग्लोरी से भरा हुआ है। हालांकि मायावादी सन्यासी बड़े अभिमान से अपने आप को हिंदू सोसाइटी के गुरु बोलते हैं, लेकिन हृदय से वो महाप्रभु के विरोध में। हालांकि यवन राजा जो नवाब था वो दूसरे धर्म का था, तो भी उसने महाप्रभु की अच्छे गुण को स्वीकार किया, चाहे महाप्रभु दूसरी समुदाय से थे। और उसने अपने समुदाय को, नवाब ने अपने समुदाय को आदेश दिया अपने राज्य में, कोई भी इनको महाप्रभु को तंग नहीं करे या उनसे ईर्ष्यालु नहीं हो। हालांकि कई लोग देखते हैं कि नवाब ने आदेश दिया, फिर भी वे महाप्रभु का, जो मायावादी थे वो महाप्रभु का विरोध करते थे। जारा यश अनंत ब्रह्मांड परिपूर्ण, जारा यश अविद्या समूल करे चूर्ण, जारा यश शेष राम आज्ञा अजा भव मत, जारा यश गायश चारी वेदे करी तत्व। हे न श्री चैतन्य यश जारा असंतोष, सर्व गुण थाकिले ओ तारा सर्व दोष। कोई व्यक्ति बहुत सारी अच्छी क्वालिटी में हो सकता है, किसी में अच्छी क्वालिटी से भरपूर हो सकता है, लेकिन अगर वो चैतन्य महाप्रभु की महिमा को सुन के अनहैप्पी होता, दुखी होता है, जो कि सारे संसार में फैली हुई है, अन्य ब्रह्मांड में, और जो कि सबका ज्ञान को नष्ट कर देती है, चैतन्य महाप्रभु की महिमा, जो कि
शेष लक्ष्मी ब्रह्मा शिव को भी अपने मदमस्त कर देती है, जो चारों वेदों में गाई जाती है। अगर कोई व्यक्ति में सारे अच्छे गुण हैं, लेकिन अगर चैतन्य महाप्रभु की महिमा सुन नहीं पाता है, तो सच्चे पर्सन, उसकी गुण जो है कुछ नहीं, केवल दोष ही दोष। सर्वगुण हीना यदि चैतन्य चरण, स्मरण करीला जाए वैकुंठ भुवन। पर अगर कोई व्यक्ति जिसमें कोई क्वालिटी नहीं है, कोई भौतिक क्वालिटी नहीं है, अगर भगवान चैतन्य के चरण कमलों को याद करता है, तो वो वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। सुन आर भाई सुन शेष खंड लीलिया, रूपे खलीला कृष्ण संकीर्तन खेला। ओ ब्रदर, सुनो अंत खंड के लीला सुनो, जिसमें संकीर्तन, कृष्ण के संकीर्तन की लीला है। सुनिया राजा रा मुखे सुसस्त वचन, तुष्ट है लेना जत सुसज्जन गण। राजा के इन सत्य वचनों को, नवाब के इन सत्य वचनों को सुनकर सारे जो पायस, जो धार्मिक व्यक्ति थे, पुण्यवान व्यक्ति थे, वो सब प्रसन्न हो गए। सबे मिली एक स्थाने, वसिया निभरते, लागी ने न युक्तिवाद मंत्रे न करी ले। वो सब जो एक एकांत स्थान में इकट्ठे हुए और उन्होंने स्थिति को देखा। स्वभावे राजमहा काल यमन, महात्मा गुण वृद्धि है घन घन। जो यमन नवाब था, राजा था, वो तो साक्षात मृत्यु के समान था, क्योंकि वो पूरा अज्ञान में था। ओदरा देशे कोटि कोटि प्रतिमा प्रसाद, भांगेली का कत कट करीला प्रमाद। उसने उड़ीसा में लाखों करोड़ों विग्रह तोड़े थे और वहां पे बहुत उत्पात किया था। देवे आसी सत्वगुण उपजिला मने, ते ही भाल कहीं का आमा सब स्थान। विधाता की इच्छा से वो अब सतोगुण में आ गया है और चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा कर रहा है, इसलिए उसने हमसे बहुत अच्छी तरीके से बोला। आर कौन पात्र आसी, कुमंत्रण दिले, आर बार खोबोदी आसिया पाछे मिले। पर अगर कोई व्यक्ति उसको, उसके पास जाते हैं और उसको कोई गलत सलाह देता है, तो फिर से वो दुष्ट बुद्धि हो जाएगा। ये नवाब अभी तो अच्छी सलाह दे रहा है कि चैतन्य महाप्रभु को वो रोक नहीं रहा है आंदोलन करने से। उसने अपने प्रजा को भी बोल दिया है कि वो उनको कीर्तन करने से रोके नहीं। पर इसको अगर कोई गलत सलाह दे देगा इस नवाब को, तो फिर से दुष्ट बुद्धि हो जाएगा। जानी कदाचित बोले के माने गोसाई, आने गिया देखी बारे चाहिए थाई। फिर सोचते हैं कि अगर वो कभी बोले कि किस प्रकार का सन्यासी है, इसको मेरे पास लाओ, मैं उसको दर्शन करना चाहता हूँ। अतएव गोसाई रे पाथाई कहिया, राजा रे निकट ग्रामे के कार्य रही है। इसलिए हम, चलो हम भगवान के पास संदेश भेजते हैं कि वे उस स्थान में क्यों रह रहे हैं जहाँ पे नवाब रहता है। महाप्रभु को रिस्क है, महाप्रभु उस स्थान में क्यों रह रहे हैं जहाँ पे नवाब रह रहा है, और नवाब तो कभी भी दुश्मन हो सकता है। इसलिए हम महाप्रभु के पास संदेश भेजते हैं। यही युक्ति करी सबे एक सुब्रमानो, यही युक्ति करी सब एक सुब्रमन पाथिया संगपो दीने न तत्क्षण। इस प्रकार से प्लान करके उन्होंने, सबने मिलके, जो भक्त थे उन्होंने मिलके एक
पुण्यवान ब्राह्मण को भगवान से चैतन्य महाप्रभु से मिलने भेजा। निज आनंदे महाप्रभु मत सर्व क्षण, प्रेम रसे निरवधि हुंकार गर्जन। महाप्रभु, लेकिन महाप्रभु तो अपना कीर्तन में मस्त थे, मदमस्त थे, अपने आनंद में, और जोर जोर से गर्जना कर रहे थे, आवाज करते थे अपने ही आनंद में, आध्यात्मिक आनंद में। लक्ष्य कोटि लोक मिली करे हरि ध्वनि, आनंदे नाचाए माझे प्रभु न्यासी मनी। लाखों करोड़ों लोग हरि का नाम ले रहे थे उनके साथ में, और वो जो सन्यासी चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से डांस कर रहे थे, उनको कोई डर नहीं था नवाब का। अन्य कथा अन्य कार्य नहीं कौन क्षण, आहार निशा बोले न संकीर्तन। भगवान चैतन्य महाप्रभु कुछ नहीं बोले और कुछ नहीं किया एक क्षण के लिए भी, केवल हरि का नाम जपने के अलावा, और दूसरों को हरि का नाम जपने के लिए प्रेरणा देने के अलावा और कुछ नहीं करते। स्वयं भी हरि नाम जपते थे और दूसरों को भी प्रेरणा देते। देखिए विस्मित बड़ हैला ब्राह्मण, कथा कही बोरे अवसर नाही क्षण। जो ब्राह्मण जब आया पुण्यवान ब्राह्मण उनके पास संदेश देने, वो आश्चर्यचकित रह गया। वो उसको एक क्षण का भी टाइम नहीं मिला भगवान से बात करने का। अन्य जन सहित कथार कौन दाय, निजे परिषदे संभाष नहीं पाए। दूसरों से बातचीत क्या करना, भगवान ने अपने पार्षदों से ही बातचीत करने का टाइम नहीं मिल रहा था उनको। कई भगवान के जो पार्षद थे उनको भी वहां भगवान से बोलने का टाइम नहीं मिल रहा था। गौर सुंदर ने अपना डे एंड नाइट का काउंसलिंग कीर्तन करने के लिए किया, और सबको इनकरेज करने के लिए, कीर्तन करने के लिए। इसलिए बाहर के व्यक्ति को तो उनको कुछ सलाह देने का समय नहीं मिला। वो चैतन्य महाप्रभु इतने बिजी थे कीर्तन करने में और दूसरों को कीर्तन के लिए प्रेरणा करने में, संकीर्तन। कीबा दीबा कीबा रात्रे कीबा निज पार, कीबा जल कीबा स्थले की ग्राम प्रतंत्र। किछु नहीं जाने प्रभु निज भक्ति रसे, आहर निशा निज प्रेम सिंधु माजे बसे। भगवान इस चीज के बारे में पता नहीं था उनको कि दिन है या रात्रि है। कोई व्यक्ति बाहरी है, उन अंदर का व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति, ये जल है या थल है, और ये विलेज है या विलेज के बाहर का है, गांव है गांव के बाहर का, वो सारे समय डे एंड नाइट अपने ही प्रेम में, आध्यात्मिक प्रेम में डूबे रहते थे, उसके सागर में डूबे रहते थे। प्रभु संगे कथा कही बारे नाही क्षण, भक्त वर्ग स्थाने कथा कहिला ब्राह्मण। किस ऐसे कोई भी अवसर नहीं पाके, भगवान से कोई अवसर नहीं पाके, ब्राह्मण ने दूसरे भक्तों से बोला कि मुझे कुछ उनको संदेश देना है। दिविजय बोले तुम ही सब गोसाई रे गण, समय पहले कहियो कथन। ब्राह्मण लोग जो बोले, वो ब्राह्मण उनसे सबसे बोलता है भगवान के पार्षदों से कि तुम तो सब लोग गोसाई हो, तुम तो सब भगवान के पार्षद हो। जब तुम्हें सम जब तुम्हें समय मिले तो ये चैतन्य महाप्रभु को हमारी तरफ से संदेश दे देना। ये ब्राह्मण बोला। राजा रण निकट ग्रामे की कार्य रहिया, यही कथा सबे पथी याला कहिया। वो ब्राह्मण बोलता है कि हम लोगों को, सब लोगों को चिंता है, जिन सब लोगों को चिंता है उनकी तरफ से मैं आया हूँ भगवान को ये चैतन्य महाप्रभु को ये संदेश देने कि नवाब के घर के पास रुकने से क्या फायदा, उनके घर के बगल में क्यों रुक रहे हैं? क्योंकि हमको डर है कि नवाब कहीं डिस्टर्ब होकर उनका कीर्तन बंद नहीं कर दे। अगर सन्यासी यहाँ पे रहेगा, महाप्रभु यहाँ पे रहेंगे,
और जो सारे वहाँ के वासी हैं उनके प्रेम से, उनके स्नेह में स्नेहित हो जाएंगे। और अगर नवाब को किसी नवाब को किसी जो ज्ञानी व्यक्ति या दूसरे ने गलत सलाह दे दी, तो नवाब का स्वभाव चेंज हो जाएगा और मैं वो चैतन्य महाप्रभु को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए हमारी सलाह है कि चैतन्य महाप्रभु कहीं और जाए, नवाब के पास मत रहें। उसके उसके पास नहीं, मतलब उसके उसके महल के जगह पास के स्थान में नहीं रहे। कही ये कथा द्विज गेला निज स्थाने, प्रभु रे करिया कोटि दंड प्रणाम है। ये मैसेज देके और कोटि कोटि प्रणाम करके ब्राह्मण अपने घर चला गया। कथा सुनी ईश्वरेरा, परिषद गणे सबे चिंता युक्त है लेना मने मने। जब भगवान के पार्षदों ने संदेश सुना, वे थोड़ा चिंतित हो गए। ईश्वर रे स्थाने से कहते नहीं क्षण, बाह्य नहीं प्रकाशन श्री सच्चिदानंद। लेकिन वो भी एक क्षण भी नहीं प्राप्त कर पाए भगवान से बोलने के लिए, क्योंकि सच्चिदानंद जो है भगवान, वो अभी बाहरी चेतना में आए नहीं थे। बोल बोल हरि बोल बोले, यही मात्र बोले प्रभु दुई बोही तोले। भगवान तो चैतन्य महाप्रभु के दो हाथ उठा के सबसे बोलते हरि बोल, सब बोलो, हरि का नाम बोलो, हरि का नाम बोलो। चतुर दिखे महा चतुर दिखे महानंदे कोटि कोटि लोग, ताली दिए हरि बोले परम कौतूहल। चारों दिशाओं में लाखों लोग, करोड़ों लोग ताली देके जोर से आनंद से हरि का नाम चैंटिंग कर रहे हैं। जान स्वीकारे नाम करीला स्मरण, स्वर्ग विघ्न दूर है खंडय बंधन। केवल मात्र अपने सेवकों का नाम याद करके उनके उनके सेवकों का नाम लेके, केवल मात्र उनके सेवकों का नाम लेके सारी बाधाएं दूर हो जाती है और बंधन टूट जाता है। जहां रे जहां रे शक्ति ते जीव, बोल हरि बोल करी चले, परम ब्रह्म नित्य शुद्ध जारे वेद बोले। जो जीव हैं केवल उन्हीं की भगवान की शक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। जो वेद हैं उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, स वै बलम बलिनाम चा परेशान। वो केवल तुम्हारी या मेरी शक्ति नहीं है, बस सबके लिए वही शक्ति है। जहाँ रे माया जीव पासारी अपन, बड़ है पाई अच्छे संसार वशन। जीव भूल गए कि वो कौन है, वो बद्ध हो गए और भगवान की माया की शक्ति से केवल भौतिक इच्छाएं उन्होंने विकसित करी। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। कृष्ण भूली से ही जीव, कृष्ण को भूल के ही वो जीव अनादि बहिर्मुख हो गए, अतएव माया तारे दे संसार दुख। इसलिए माया उन्हें दुख दे रही, संसार का दुख दे रही। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अनादि काल से जीव कृष्ण को भूल गया है, अतएव माया तारे दे संसार दुख। कृष्ण को भूल के जो जीव है भगवान की माया शक्ति से कृष्ण को भूल गया है और भगवान के माया शक्ति से प्रभावित हो गया। ये अनंत काल से चल रहा है। इसलिए जो माया है वो उसको सभी प्रकार का कष्ट देती है जब वो भौतिक जगत।
से प्रभु आपन सर्वजीव उद्धारिते अवतारी अच्छे भक्ति रस पृथ्वी थे। भगवान स्वयं इस जगत में अवतरित हुए हैं भक्ति का आनंद लेने के लिए और जीवों को उद्धार करने के लिए। कौन वाता ने राज करे तार भय जम कल आदि जा रहे भ्रत्य वेदे कहे। नवाब उनका क्या बिगाड़ सकते हैं चैतन्य महाप्रभु का, और कौन उनमें भय पैदा कर सकता है। वेद बताते हैं कि यमराज भी और काल भी उनके सेवक हैं। श्रुति में कहा गया यत भयाद वतीवा तो यम सूर्य स्तपति यद भयाद दहती अग्नि वरस दहती अग्नि वस्तांद्रियों मृत्युश्चरादि अंशमः। भगवान के डर से हवा बहती है, उनके डर से सन सूर्य उगता है, उनके भय से अग्नि जलती है, इंद्र बारिश देता है, और उनके भय से जो काल है, जो मृत्यु है, सबको निगल जाती है। श्रीमद् भागवत में सर्वे वयम यन नियमम प्रपन्ना, हम सारे लोग उनके उनके उन भगवान को शरण में, उन भगवान की शरण लेते हैं। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में ये भी दिया है, ब्रह्मादयो येन वशम प्रणीतः। सब कोई ब्रह्मा ब्रह्मा सहित सभी लोग भगवान की शक्ति से नियंत्रित होते हैं। स्वच्छंदे करे ना सब लाई संकीर्तन सर्वलोके चूड़ामणि श्री सचिनंदन। भगवान की सच्चिदानंद की परम इच्छा से सभी जीवों के शिरोमणि संकीर्तन कर रहे हैं सबके साथ में। अचूक ताहाने भय ताहाने देखी ते जाते का ऐसे लोग चतुर दिखे है थे। भगवान के बारे में क्या कहना, इवन जो लोग चारों दिशाओं से आए वो भी भगवान को देख के भय रहित हो जाते। ताहा रहे के हो भय ना करे राजा रे हेन से आनंद दिया अच्छे न सब कार्य। किसी को भी नवाब का कोई डर नहीं था वहां पे। ऐसा भगवान का एक्सटेसी था, भगवान का ऐसा प्रेम देख के, ऐसा डांस देख के सबका भय मिट गया, किसी को कोई डर नहीं था। यद्यपि यह सर्वलोक परम आज्ञा तथापि यह देखिया चैतन्य भगवान हेना से आनंदे जन्मे लोकेरा शरीरे यम करी भय नहीं की दया राजा ने। हालांकि सब लोग अशिक्षित थे वहां, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु को देख के उन्होंने ऐसा आनंद का अनुभव किया कि वो यमराज से भी नहीं डर रहे थे। नवाब से तो क्या, यमराज से भी नहीं डर रहे थे जो चैतन्य महाप्रभु के साथ डांस कर रहे थे। निरंतर सर्वलोक करे हरि ध्वनि कार मुखे आर कौन शब्द नहीं सुनी। सब लोग कॉन्स्टेंटली हरि का नाम ले रहे थे, वास्तव में कोई और ध्वनि तो सुनाई नहीं दे रही थी सबके मुख से। हे न मते महाप्रभु वैकुंठ ईश्वर संकीर्तन करे सर्व लोकेर भीतर। इस प्रकार से महाप्रभु जो वैकुंठ के भगवान है, उन्होंने संकीर्तन परफॉर्म किया सामान्य लोगों के बीच। मने किछु चिंता पाई लेना भक्तगण जानी लेना जानी लेना अंतरे में श्री सच्चिदानंद। सबके हृदय में परमात्मा के रूप में श्री सच्चिदानंद ने रियलाइज किया कि उनके भक्त थोड़ा चिंतित हैं। चैतन्य महाप्रभु को धीरे धीरे पता लगे कि उनके भक्त उनके बारे में चिंतित है कि नवाब कुछ बोलेगा तो नहीं। ईसत हसिया किछु भय प्रकाशिया
लागिला कहते प्रभु माया गुछिया। भगवान ने चैतन्य महाप्रभु स्माइल करने लगे जब थोड़ी देर बाद वो बाहरी चेतना में आए और उनके संशय को दूर करने लगे। प्रभु बोले, तुम ही सब भय पाओ मन, राजा मैं देखी बारे निबे के कारण। भगवान ने बोला, तुम सब लोग भयभीत हो, पर नवाब मुझे क्यों देखना चाहेगा? आमा चाहे है न जन आमी उता चान, सबा आमा चाहे है न कोथाओ न पर। मैं उन सबसे मिलूंगा जो उससे मिलना चाहते हैं, पर मैं देखता हूँ कि कोई सब लोग मुझसे मिलना नहीं चाहते, सब लोग मेरा दर्शन करना नहीं चाहते। तुम्हारे इहते के ने भय पाओ मने, राजा म चाहे अमी जाइबा अपने। इसलिए तुम डरते क्यों? अगर राजा मुझे देखना चाहता है, दर्शन करना चाहता है, तो मैं उसको देखूंगा, जाके मिलूंगा उससे। राजा व हमारे कहने बोली व चाहिए की शक्ति राजा रे ए वह बोला उच्चारित है। राजा कैसे बोल सकता है कि वो मुझे देखना चाहता है? राजा के पास, नवाब के पास क्या पावर है ऐसी चीज बोलने का? अमी यदि बोलाई से राजा रे मुखते, तबे से बोली बे राजा अमर चाहिए। नवाब मुझसे ये तभी बोलेगा कि वो मेरे दर्शन करना चाहता है जब मैं उसको प्रेरणा दूंगा। आमा देखी बारे शक्ति कौन वाताहार, वेदे अनवेश्य देखा ना पाए अमान। अदरवाइज तो उसकी क्या पावर है कि मेरे दर्शन कर पाए? वेद ही मेरे दर्शन नहीं कर पाते, वेद मुझे ढूंढते रहते हैं, मेरे दर्शन नहीं कर पाते। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं अपने पार्षदों से। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो अल्टीमेट गोल है सारे वैदिक साहित्यों का। वेद पर्सन के रूप में भी मेरा दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए कोई भी मुझे देख नहीं सकता अपनी शक्ति से, जब तक कि मैं उन्हें शक्ति नहीं दूं। जो परम सत्य अदोक्षजा है, वो जो अदोक्षजा जो इंद्रियों से परे हैं, अगर किसी भी कारण से अगर नवाब को शंका हो गई है, तो वो बोलेगा कि मुझे मेरे को सामने देखना चाहेगा। इससे कोई डरने की जरूरत नहीं। कोई व्यक्ति मुझे दर्शन करने की इच्छा तभी रखेगा जब मेरी इच्छा हो कि वो मेरा दर्शन करे। जिस व्यक्ति का उद्देश्य होगा हरि की पूजा ही जीवन का उद्देश्य है, वही मुझे चाहेगा। देवर्षि राजऋषि सिद्ध पुराने, भारत आमा अनवश्य के हैं ना पाए देखी थे। संत लोग, देवता लोग, सिद्ध लोग, पुराण और महाभारत भी मेरे को देख नहीं सकते हैं इंटेंस सर्च के बाद भी। संकीर्तन ने आरंभे मोहारत अवतार, उद्धार करीमो सर्व पतित संसार। मैंने संकीर्तन आंदोलन को, संकीर्तन आंदोलन का उद्धार आरंभ करने के लिए मैंने अवतार लिया है। मैं इस जगत के सारे पतित जीवों का उद्धार करूंगा। ये देते ये देते यवन मोर कबू नाही माने, ए जुगे तहार कांदी बेका मोर नाम। इस युग में असुर और यवन, या असुर और मुस्लिम, जिनका मेरे में श्रद्धा नहीं है, वो भी मेरे नाम का जप करके रोएंगे, मेरे नाम का जप करेंगे और आनंद पाएंगे और रोएंगे। जाते के जाते के अस्पृष्ट दुष्ट यवन चांडाल, स्त्री शूद्र आदि जाते अधम रखाल। है न भक्ति योग्य दिमु ए युगे सबार, सुर मुनि सिद्ध ये निमित्त कामे कर। इस युग में मैं भगवान की भक्ति को सब में वितरण करूंगा। जिस भक्ति को देवता भी चाहते हैं, संत लोग भी चाहते हैं, सिद्ध भी चाहते हैं। अस्पृश्य व्यक्ति
चांडाल भी चाहते हैं, दुष्ट भी चाहते हैं, मुस्लिम भी चाहते हैं, स्त्री, शूद्र और दूसरे जो पतित आत्मा है वो भी सब चाहते हैं। मैं वो भक्ति को सब में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। विद्या धन कुल ज्ञान तपस्या रे मद, जे मोरे भक्तेरा स्थाने करे अपराध। सेई सब जन है भी युगे वंचिता, सब तार नामनि बे अमर चरिता। बट लोग जो हैं, जो इंटॉक्सिकेट हो गए शिक्षा से, धन से, उच्च कुल से, ज्ञान से और ऑस्टेरिटी से, एंड उसके परिणाम स्वरूप जो लोग मेरे चरणों में अपराध करते हैं और मेरे भक्तों के चरणों में अपराध करते हैं, वो इस युग में चीट चीट होगा और वो लोग मेरे महिमा को नहीं गाएंगे। हालांकि कई देवता और सिद्ध लोग हैं, वो प्रसिद्ध होते हैं अपने शुद्ध चरित्र के लिए, लेकिन अगर वो मेरे प्रति समर्पण नहीं है, पर शुभ के प्राप्त करने के लिए मेरी कृपा का प्रार्थना करते हैं, जो लोग जो अपनी एजुकेशन, वेल्थ, उच्च कुल, नॉलेज और तपस्या का जिनको गर्व है, और जो लोग अपराध करते हैं मेरे भक्तों के प्रति, वो मेरे द्वारा चीट होंगे, वो मेरा सही परिचय कभी भी नहीं जान पाएंगे। पृथ्वी पर्यंत यत अच्छे देश ग्राम, सर्वत्र संचार है बेका मोरे नाम। हर गांव में और शहर में मेरे नाम की महिमा सुनी जाएगी। मेरे नाम की महिमा सारी जगह गाई जाएगी। हालांकि जो व्यक्ति भगवान के विरुद्ध हैं, जिन्होंने कभी उनका नाम सुना नहीं, गुण सुना नहीं, और भगवान के कार्यकलाप सुने नहीं, उन भगवान का होली नेम सारी जगह गाया जाएगा। पृथ्वी ते आसियामी यह चन, खोजे है न जन्म और कोथाओ न पन। यही कारण है कि मैं इस जगत में अवतरित हुआ हूँ। पर मैंने तो यहाँ पे देखा है कि कोई भी मेरी खोज में नहीं है। मेरी इच्छा है कि लोग मुझे खोजें, पर कोई भी मुझे खोज नहीं रहा है। इसलिए मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये जो नवाब है, ये मुझे अपने दरबार में बुलाएगा। राजा मोर कोथा चाही बेका देखी बारे, एक था सकल मिथ्या कहिल ऐसा बारे। राजा नवाब मेरे दर्शन क्यों करना चाहता है? मैं कहता हूँ कि ये सब र्यूमर जो है, ये अफवाह झूठी है। बाह्य प्रकाशिला प्रभु एते के कहिया, भक्त सब संतोषिला हईले सुनिए। इस प्रकार के शब्दों को भक्त को बोल के भगवान ने अपनी बाहरी चेतना में आ गए और सारे डिवोटी संतुष्ट हो गए। यही मत प्रभु कत दिन से ही ग्राम में, निर्भय अचेन निज कीर्तन विधान है। इस प्रकार से भगवान ने कुछ और दिन व्यतीत किए बिना किसी भय के, और उस गांव में संकीर्तन की लीलाएं की। ईश्वर इच्छा बुझी बारे शक्तिकार, न जेले न मथुरा, न जेले न मथुरा फिरिला अरबा। किसके पास शक्ति है कि जो भगवान को इच्छा समझ सके? इस प्रकार से मथुरा नहीं गए, पर फिर से वापिस आ गए, वहीं से वापिस आ गए। भक्त सब स्थाने कही लेना एक कथा, अमी चाली बेना नीला चल चंद्र यथा।
उसने सारे डिवोर्स से बोला अब मैं वापस नीलांचल धाम जाऊंगा, मैं मथुरा नहीं जाऊंगा। ये तब बोली स्वतंत्र परमानंद राय चलिल दक्षिणा मुखे कीर्तन लीला। इस शब्द बोल के जो परम पुरुष भगवान है दक्षिण की तरफ जाने लगे कीर्तन को एंजॉय कर। निजानंदे रहिया रहिया गंगा तीरे कत दीने आई लेना अद्वैत मंदिर। गंगा के किनारे इस प्रकार से चल के अपने आनंद में कुछ दिन भगवान अद्वैत आचार्य के घर में चले गए। वहां से अद्वैत आचार्य के घर में चलेंगे शांति। पुत्रेण महिमा देखी अद्वैत आचार्य आविष्ट हैया अच्छे छादी सर्व कार्य। अद्वैत आचार्य बहुत आनंदित हो गए, आनंदित थे। अद्वैत आर्य उस समय बहुत आनंदित थे अपने पुत्र की महिमा देखकर, उन्होंने सारा क्रियाकलाप त्याग दिया था। हे नहीं समय गौर चंद्र भगवान अद्वैत रहे आसी हैला अधिष्ठान। उस समय गौर चंद्र जो थे अद्वैत आचार्य के घर में आए। जे निमित्त अद्वैत आविष्ट पुत्र संगे से बड़ अद्भुत कथा कही सुने। कारण अद्वैत आचार्य जो है बहुत ओवरवेलमेंट हो गए उनके सन के। अद्वैत आचार्य बहुत आनंदित थे अपने पुत्र के एसोसिएशन में। उस कथा को ध्यान सुने किस प्रकार अद्वैत आचार्य अपने पुत्र के संग में बहुत आनंदित हो गए। योग्य पुत्र अद्वैत सही से उचिता श्री अच्युतानंद नाम जगत विदिता। अद्वैत आचार्य का एक पुत्र था जिनका नाम अच्युतानंद था। वो योग्य पुत्र था और वो पूरे जगत में प्रसिद्ध था। देव एक दिन एक उत्तम सन्यासी अद्वैत आचार्य स्थाने मिलिल नासी। विधाता के अरेंजमेंट से एक उच्च कोटि का सन्यासी एक बार अद्वैत आचार्य के घर में आया। अद्वैत देखिया न्यासी संकोचे रहिला अद्वैत न्यासी रे नमस्कारी बसिला। अद्वैत आचार्य को देख के सन्यासी हेजिडेंटली वहां पे खड़ा रहा। अद्वैत आचार्य ने उनको सन्यासी को रिस्पेक्ट दिया और उसको बैठने के लिए बोला। अद्वैत बोले ना भिक्षा करह गोसाई। सन्यासी बोले ना भिक्षा देहा जाहे आई। अद्वैत आचार्य ने उससे बोला गोसाई यहाँ पे भोजन लीजिए। सन्यासी ने बोला मेरे को भिक्षा दीजिए, जो मैं मेरे को वो भिक्षा दीजिए जो मैं मांगना चाह रहा हूँ। इच्छु मोर जिज्ञासा अच्छा है तुम स्थाने मोरा से भिक्षा था कहीं बा अपने। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है वो मैं पूछना चाहता हूँ, मैं केवल आपको से उत्तर सुनना चाहता हूँ। आचार्य बोले ना आगे कर भोजन से जिज्ञासा तबे हई बे कथन। अद्वैत आचार्य ने कहा पहले आप अपना भोजन लीजिए, उसके बाद आप मुझसे प्रश्न पूछिए। न्यासी बोले आगे अच्छे जिज्ञासा हमार। आचार्य बोले ना बोल ये इच्छा तुम्हार। सन्यासी ने बोला पहले मैं प्रश्न पूछूंगा। अद्वैत छात्र ने बोला ठीक है जैसी आपकी इच्छा। सन्यासी बोले ना ए केशव भारती चैतन्य रे के हई ने कहा मोर प्रति। सन्यासी ने बोला मुझे बता कि केशव भारती चैतन्य महाप्रभु से कैसे संबंधित है। मने मने चिंतन अद्वैत महाशय व्यवहारे परमार्थ दुई पक्ष है। अद्वैत आचार्य महाचार्य बोले सोचा कि केशव भारती से अद्वैत महाप्रभु के दो रिलेशनशिप, एक तो भौतिक और एक आध्यात्मिक। यद्यपि ईश्वर पिता माता नहीं तथापि देवकी नंदन करी गाय। हालांकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कोई माता पिता नहीं होता वास्तव में, तो फिर भी उनको देवकी पुत्र बोला जाता है। परमार्थ है गुरु से ताहर के नहीं तथापि ये करे प्रभु ताहा सभी गए। आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भगवान का कोई गुरु नहीं है, लेकिन वो जो भी करते हैं अगर गुरु स्वीकार करते हैं तो सबकी महिमा गाने के लिए करते हैं। प्रथम ही परमार्थ की कार्य कहिया व्यवहार कही आई ये प्रबोधिया।
सो मुझे उनके आध्यात्मिक के बारे में क्यों बोलना चाहिए कि क्या आध्यात्मिक संबंध है। पहले मुझे उनका जो भौतिक संबंध है केशव भारती का चैतन्य महाप्रभु से वो बताता हूँ। अद्वैत आचार्य समझ गए कि सन्यासी जो है चैतन्य महाप्रभु के सन्यास गुरु के बारे में जानना चाह रहा है। सोच के फिर क्या आंसर देना चाहिए, अद्वैत प्रवंश ने बोला कि वर्ल्डली स्टैंडर्ड से भौतिक दृष्टि से केशव भारती चैतन्य महाप्रभु के सन्यास गुरु है। ये तो भाभी बोलीला अद्वैत महाशय केशव भारती चैतन्य मेरा गुरु है। इस प्रकार से सोचने के बाद में अद्वैत महाशय ने सन्यासी से बोला केशव भारती चैतन्य महाप्रभु के गुरु। देखिए तेच्छा गुरु ताए केशव भारती आर के ने तबे जिज्ञासा हमें प्रति। तुम ऑलरेडी जानते हो कि केशव भारती उनके गुरु हैं, तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे? अद्वैत आचार्य ने उस सन्यासी से पूछा। यही मात्र अद्वैत बोलीते शिक्षा ने ढाई अच्युतानंद आइले से स्थाने। जैसे ही अद्वैत आचार्य बोलने लगे अच्युतानंद वहां से दौड़ते हुए आए। पंचवर्ष व्यास मधु मधुर दिगंबर खेला खेली सर्व अंग धुलाया दूसर। वो उस समय 5 वर्ष की बालक थे और निर्वस्त्र थे और उनका सारा शरीर धूल से ढका हुआ, बच्चों के साथ खेल रहे। अभिन्न कार्तिक जैन सर्वांग सुंदर सर्वज्ञ परम भक्त सर्वशक्तिधर। उनका पूरा शरीर जो ऐसा सुंदर था जैसे कार्तिकेय का शरीर होता है। उनके पूर्ण ज्ञान था, बहुत महान भक्त थे और उनके पास सारी शक्ति थी। चैतन्य रे गुरु अच्छे वचन सुनिया क्रोध वश कहीं किछु हंसिया हंसिया। जब उन्होंने सुना कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं, वो बहुत क्रोधित हुआ लेकिन फिर से स्माइल करने लगा। अच्युतानंद की बोली ले बाप बोलो देखी यार बार चैतन्य रे गुरु अच्छे विचार तुम्हार। ओ फादर ओ पिताजी, तुमने क्या बोल दिया? कैन यू फिर से बोल सकते क्या बोला? तुम क्या चैतन्य महाप्रभु के गुरु हो सकते हैं कोई? ये अच्युतानंद बोल रहा है जो अद्वैत आचार्य का 5 साल का बालक। कोनो वा साहसे तुम्ही ए मत वचन जीवाय अनिला या ना बुझी कर। तुम्हारा कैसा साहस है कि तुम ऐसा चीज बोल सकते हैं? मैं तो कारण ही नहीं समझ पा रहा हूँ तुम ऐसी चीज क्यों बोल रहे हो। इस प्रकार से जब 5 साल के बालक अच्युतानंद ने अद्वैत आचार्य को बोलते हुए सुना कि केशव भारती चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं, वो अच्युतानंद बहुत क्रोधित हुआ। बोला कि कलयुग है, कलयुग इसलिए ऐसा आप बोल रहे हैं, नहीं तो कोई कौन बोल सकता है कि केशव भारती चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं। इससे तो चैतन्य महाप्रभु की स्थिति कम हो गई। ये तो कलयुग के लोगों की जीवा है बोल रही। क्या अद्वैत आचार्य, मेरे पिता अद्वैत आचार्य ने ऐसा स्टेटमेंट जो दिया, ऐसा वाक्य बोला, भगवान की माया शक्ति के प्रभाव में बोला? ये भगवान की माया शक्ति तो देवताओं को, ब्रह्मा को, शिव को भी कर देती है। केवल जो व्यक्ति माया से प्रभावित है वही ऐसा बोल सकता है। तुम्हारे जीवाय यदि एमत आइले है ना बुझे एखाने से कली काल है। क्योंकि ऐसे शब्द तुम्हारे मुख से आते हैं, मेरे को लगता है कि कली का युग आ गया है। अथवा चैतन्य माया परम दुष्ट यहाँ ते पाए न मोह ब्रह्मादि शंकर। बूझी लामा विष्णु माए हैला तो मार केबा चैतन्य रे माया तारी बारे पार। अदरवाइज तो लॉर्ड चैतन्य चैतन्य महाप्रभु की माया शक्ति को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। वो ब्रह्मा और शिव जी को भी भ्रमित कर देते हैं। भगवान की इस माया शक्ति को कौन प्रभावित कर सकता है? इस प्रकार जो है, जो अच्युतानंद है महाप्रभु के बारे में इस प्रकार बोल रहे हैं। अद्वैत आचार्य अपने पिता को डांट रहे हैं कि आप महाप्रभु के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तो ये अद्वैत आचार्य का पुत्र जो महान था, अच्युतानंद बहुत महान था, 5 वर्ष का बालक था, अभी ये बोलने आया कि तुम केशव भारती को चैतन्य महाप्रभु को कैसे बोल सकते गुरु।
महाप्रभु तो भगवान है। तो इस प्रकार से वो, इसमें काफी शिक्षाएं हैं, वो शिक्षाएं हम आगे भी श्रवण करेंगे। अभी इसको यहीं विराम देते हैं, समय हो गया है। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।